वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ अच्छा, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख नहीं तो हालत खराब हो गई तो। सोनम ने यह भी कहा कि वो व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी, कॉल अचानक कट जाती है। इसी दौरान राजा ने भी अपनी मां से बात की, कहा कि पहाड़ पर पहुंच गए हैं, चढ़ाई मुश्किल थी, अब कॉफी पी रहा हूं लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगी है तो केले खा रहा हूं। इसके बाद राजा और सोनम दोनों के फोन स्विच ऑफ आने लगे। घर वालों को चिंता सताने लगती है। एक दिन बाद भी संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन और सोनम के भाई गोविंद मेघालय पहुंचते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है, खोजबीन शुरू होती है। मेघालय की पुलिस के अलावा एसडीआरएफ सोशल ऑपरेशंस टीम अगले कुछ दिनों तक उनकी खोज करती है। ड्रोन की मदद ली जाती है। करीब 8 दिनों बाद यानी 2 जून को 11:48 पर ड्रोन में वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में एक शव स्पॉट किया जाता है। शव बहुत ही खराब स्थिति में था, इतना कि देखकर पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन दाहिने हाथ पर एक टैटू बना था, उस पर लिखा था राजा। विपिन उस टैटू को पहचान जाते हैं, ये राजा रघुवंशी का ही शव था। पुलिस को मौके से खून से सना एक धारदार हथियार मिलता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए होता है। स्थानीय भाषा में इसे दाव कहा जाता है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मीडिया में छपे बयानों में ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक नलीम ने बताया कि राजा की हत्या दाव से किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह हत्या का मामला है, हमने हत्या और सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया है, इस हत्या के मकसद जानने में जुटे हैं। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इस मामले पर बयान जारी किया, कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हुई है और ये बातें कही। एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवाल अभी भी है कि सोनम कहां है? राजा का शव तो मिल गया है। उधर राजा के परिवार का आरोप है कि उनका पर्स, सोने की चेन, डायमंड ब्रेसलेट और अंगूठी गायब है। आरोप यह भी है कि पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर जांच प्रक्रिया में देर की है, जिससे काफी कीमती समय बर्बाद हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजा ने जो स्कूटी रेंट पे ली थी, उनकी लाश से 25 किलोमीटर दूर मिली। चाबी अभी भी स्कूटी में ही लगी थी, मानो वे वापस आने वाले हों। परिवार इस घटना की तफ्तीश सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर 4 जून को उनकी लाश पहुंची। उनके घर के बाहर परिवार ने बैनर लगाया है, जिसमें लिखा था कि राजा की आत्मा कह रही है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, सीबीआई जांच हो। जो मेरी मांगी में भाई क्या मुंह से निकला होगा शायद से, या सपने में आया होगा, उसने बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मैं भाई की एक ही मांगी कि भाई मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मेरी आत्मा शांति मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। इस पूरे मामले ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल तब और भी गहरे हो जाते हैं जब अप्रैल महीने में हुए एक ऐसे ही घटनाक्रम पे हमारी नजर पड़ती है। दरअसल हंगरी से जॉर्ज पुस्कास मार्च महीने में शिलोंग पहुंचे थे। वहां नौग्रीट में ट्रेकिंग के लिए निकले और लापता हो गए। करीब 12 दिन बाद चेरापूंजी यानी सोहरा में भी उनकी लाश मिली। गूगल सर्च में हमें ईस्ट खासी हिल्स को जिला मजिस्ट्रेट RM कुर्बा का जुलाई 2023 में दिया गया ये बयान मिला। उन्होंने शहर में सभी दुकानों और खाने पीने की जगहों को रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था। शिलोंग टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे तक बंद करने के अपने आदेश का बचाव करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि लोग तेज म्यूजिक के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, सड़कों पे शोर मचाते हैं और वहां मौजूद बच्चों और बुजुर्गों
बुजुर्गों में डर पैदा करते हैं। हमें भी रात 10 बजे के बाद घर लौटना सुरक्षित नहीं लगता है। अब अपने बयान में कुर्बा ने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया था। कहा था कि सब कुछ रात के अंधेरे में कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए सभी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। उधर राज्य के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने 29 मई को दिए अपने बयान में शिलोंग को पर्यटकों के लिए सुरक्षित बताया है। मंत्री पॉल ने कहा कि महज एकाध घटना के कारण राज्य की छवि धूमिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवालों की फहरिस्त लंबी हो जाती है। क्या अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अनूठा माने जाने वाले इस राज्य मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स जिला पर्यटकों के लिए असुरक्षित हो